यो झंडा जब बीजेपी में समर्थन किया है, इसका 3 विशेष कारण है। एक तो 11 जात गोष्ठी का जो है हमारा मांग है, उसको मतलब आगे बढ़ाना है। दूसरा जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, उसमें बीजेपी में बैठकर उसका आगे बढ़ाना है, उसको में सफलता प्राप्त करना है हम लोगों का। और तीसरा ये है कि अभी जिस हिसाब से जिस ढंग से दार्जिलिंग में राजनीति हो रहा है, ये राजनीति का स्तर बहुत नीचे गया है। तो अब स्वच्छ राजनीति करना है दार्जिलिंग में। एक तो डेमोक्रेसी का वापस लाना है दार्जिलिंग में, जो नहीं था 17 से 20 तक नहीं था ये डेमोक्रेसी का, फिर इसको इस्टेब्लिश करना है। ये सब चीज़ के लिए हमने बीजेपी ज्वाइन किया है। आपके साथ कितना? लगभग आप मेरा साथ अभी 74 ने ज्वाइन किया। इसमें लॉयर भी था, पीसी थापा और दूसरा भी बहुत हो गए। तो आने वाला इलेक्शन में बंगाल में बीजेपी खड़ा करना है। बस बंगाल को इस बार पहले भी बोला है बुलेट का जवाब बैलेट से, तो इस बार भी बुलेट और अन्याय और अत्याचार का जवाब जो है हम लोग बैलेट से वार्ड नंबर 11 प्रमोद प्रधान, मनीष लिम्बू, महेश शेट्टी। अलिक उता जाऊ न। अब मैले यो जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ। अर्को कुरो मेरो यो पनि आदत छैन कि मैले छोडेको भए सुने थियो म त्यो पनि भन्न चाहन्छु, किनकि म बीजेपीमा बस्नुको एउटा ठुलो उद्देश्य छ, धेरै छ उद्देश्य। म विस्तारै तपाईँहरूलाई भन्छु, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् भने अब छोटकरीमै त हुँदैन होला, नरिसाउनुहोस्। सर्वप्रथम दार्जिलिङको राजनैतिक संस्कार जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामीले शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। साह्रै राम्रो छैन दार्जिलिङको राजनीति। मलाई दुईका एकजना भाइले आजभन्दा 6-7 दिन अगाडि फोन गरे। हम दार्जिलिंग में मौजूद हैं और आज दार्जिलिंग के बहुत सारे विभिन्न पार्टियों के नेता कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन सब का मैं स्वागत करता हूं अपने परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। और मैं ऐसा मानता हूं इतने सारे नेता, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता जिनको संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव था, जिन्होंने हमेशा दार्जिलिंग और तराई और डूवर्स की जनता के हितों के लिए काम किया, मुझे लगता है ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और सशक्त होगी। जितने भी लोग आए हैं, मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से उनको और साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष जी की तरफ से एक बार फिर उन सब का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि गोरखाओं के 2 मुद्दे, दार्जिलिंग तराई डूवर्स को लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान, और दूसरा जो गोरखाओं में छूटे हुए 11 सब ट्राइब्स हैं उनको जनजाति का दर्ज देना। और जब से मैं सांसद बना हूं, ईमानदारी से इसके लिए काम कर रहा हूं। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं नहीं जाऊंगा, कितना मेमोरेंडम हमने चढ़ाया मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन वास्तविकता उसमें ये है कि पिछले साल भर से उसके अंदर में बहुत सीरियसली काम हुआ है और मैंने अपनी तरफ से जो काम करना था वो करके मैं भारत सरकार को सारी चीजें मैं सौंप चुका हूँ। ये कब तक आने वाले समय में समय और परिस्थिति देख करके भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार जल्द इसके ऊपर में फैसला करेगी। और स्थायी राजनीतिक समाधान की जहां तक बात है, अभी तक तो बड़ा समस्या ये थी कि वार्तालाप करें तो किससे वार्ता करें, लेकिन हाल ही में
गृह मंत्री से मिलकर के जितने भी हमारे सहयोगी दल के साथी थे, उनके अध्यक्ष थे, उनकी अच्छी वार्ता हुई है। उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो मैं पब्लिकली मीडिया के थ्रू तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी बातें हुई वो दार्जिलिंग तराई और जनता और डूवर्स की जनता की हितों की बात हुई है। मुझे लगता है आने वाले समय में वो सब जो है आप सबके समक्ष होगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वो पूरा करेगी। क्योंकि आज देखिए बाजार में बहुत सारे लोग ये हल्ला कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं ये मानता हूं देर हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारी जो समस्याएं हैं सालों से हैं, उसका समाधान जल्द होना चाहिए था, लेकिन शायद वैसी परिस्थिति, शायद अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। आज समग्र रूप से चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, आज समस्त वातावरण के अंदर में एक पॉजिटिविटी है, वो वातावरण बना है और मुझे लगता है जल्दी दार्जिलिंग और तराई और डूवर्स की जनता को न्याय मिलेगा। गोर्खा जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो एउटा विश्वास छ र पाउँछ पनि। यो समयलाई म फेर फाल्दिनँ। को बेसी बोले भन्छन् बोल्नै पर्छ, नबोली केही पनि पाइँदैन। तर जे पनि बोले आजसम्म, जे पनि गरे आफ्नो जातिका लागि गरे, व्यक्तिगत आफ्नो लागि मैले आजसम्म केही पनि गरेको छुइनँ। र मलाई लाग्छ भगवानले मलाई जति दिएका छन् त्यसको मलाई आवश्यकता पनि छैन। 24/7 जति पनि मसँग समय मसँग छ र सामर्थ्य र शक्ति छ, त्यो सबै मेरा गोर्खा जातिका लागि हो र हामीहरू चाँडै न्याय पाउँछौँ। तपाईले विश्वास राख्नुहोस्, किनभने भारतीय जनता पार्टीले यतिकै अरू पार्टी जस्तो चुनाव जित्नका लागि संकल्प पत्रमा जेसुकै लेख्दैन। फोटो आओ जी, क्या है ना? चलो, अच्छा सेवा करते रहते हो, अच्छा है। वार्ड नंबर 22 पर अरुण मित्रेश शर्मा।